ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं टॉपिक का नाम है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, अगर मैं बात करता हूं सर ये जो किडनी होती है, हाँ ये किडनी होती है, किडनी हमारे शरीर का सबसे बड़ा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब हमारे शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कराने के बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं वो भी गैसेज को एक्सक्रीट कराते हैं, हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है, हमारा लीवर होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, फिकल कंटेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। और ये किसके रूप में है, अरे ये किसके रूप में चीजों को एक्सक्रीट कराती है, तो याद रखिएगा इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अरे ध्यान रखिएगा इन फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में इन चीजों को एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है। किसके फॉर्म में ये इन चीजों को एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है, तो ध्यान रखिएगा यूरिन के फॉर्म में इन चीजों को एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है। कौन, किडनी। अब आपको पता है कि जिस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, क्या वो यूरिन के माध्यम से इन चीजों को निकालेगी? नहीं। क्या क्या निकलता था, तो सर यहाँ पोटेशियम निकलता था, फॉस्फेट निकलता था, मैग्नीशियम निकलता था, यूरिक एसिड निकलता था, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन देखने को मिल रहा था, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये तमाम चीजें, तो अगर किडनी फेल हो गई तो आपको क्या देखने को मिलता है, सर किडनी फेल होने पे सबसे पहला यूरिन आउटपुट नहीं होगा, तो यहां देखने को मिलता है एक तो ओलिगो यूरिया, अरे उसके बाद में देखने को मिल सकता है एन यूरिया देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया और एन यूरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की कंडीशन को मैं बयान करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे नंबर पे जब ये नहीं निकलेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है, हाइपरवोलेमिया देखने को मिलता है। हाइपरवोलेमिया होगा तो प्यारे दोस्तों बॉडी में हाइपरटेंशन होगा या नहीं होगा, होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि जब ये पोटेशियम बॉडी में रिटेंट करेगा तो क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। फोस्फेट बाहर नहीं निकलेगा तो इसके कारण हाइपरफोस्फेटीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा हाइपरफोस्फेटीमिया, हाइपरफोस्फेटीमिया देखने को मिलता है। जब ये बॉडी में रिटेंट करेगा तो इसके कारण आपको हाइपर मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियमिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा पानी में सोडियम घुल जाने के कारण हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा किडनी कैल्शियम को एक्टिवेट नहीं करेगी तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। किडनी प्यारे दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी तो एनीमिया देखने को मिलता है। तो कमी तो तीन चीजों की है, बाकी सब कुछ ज्यादा है। तीन चीजों की कमी है, पहला एनीमिया, एनीमिया की कमी का कारण है किडनी से एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, और जब इरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा तो बोन मेरो को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, और बोन मेरो को जब स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, कौन सी बोन मेरो, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो में स्टीम सेल, स्टीम सेल में अनकम्यूटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल, उसमें होती है कम्यूटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल, उसमें बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट। जब इरिथ्रोब्लास्ट होता है वो पहली ही 5 स्टेज में 5 दिन होते हैं जिनके अंदर अपन बात करते हैं 7 दिन होते हैं टोटल, 5 दिन डेवलपमेंट के, 2 दिन मैच्योरेशन के। डेवलपमेंट में पहले दिन आता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। ये 5 दिन में तो आपकी जो आरबीसी होती है वो अपने आप को क्या करवाती है, तो ध्यान रखिएगा ग्रोथ करवाती है, और 2 दिन में फोलिक एसिड और विटामिन B12 एक आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करेगी। जब ये 7 दिन का पूरा प्रोटोकॉल होता है उसमें लगातार आपको साइज छोटी हुई होती हुई दिखती है, हीमोग्लोबिन का अपीयरेंस दिखता है और न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है। 3 चीजें, डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इंडिकेट द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसी। और प्रॉपर आरबीसी के बनने की साइज होती है 7.2 माइक्रोन देखने को मिलती है, जो बाइकॉनकेव या डिस्क शेप की देखने को मिलती है, लाल कलर में पाई जाती है, डंबल शेप के नाम से भी बताया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर मेरे को आपसे ऑर्फन के बारे में बात करनी है। सीधी ऑर्फन की डेफिनेशन है माता और पिता दोनों का नहीं होना ऑर्फन है, दोनों के डेथ सर्टिफिकेट है, फॉर्म भर दो 20 मिनट में कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर दोनों हैं तो फिर किसी भी कीमत पे नहीं होगा, चाहे मेरे से बात करो चाहे किसी से बात कर लो। समझ में आ गया? माता और पिता दोनों का नहीं होना ऑर्फन होता है। और इंसानियत को जिंदा रखिएगा, अगर वो आपके पास में है तो खुद को खुश नसीब समझिएगा और पढ़ाई कीजिएगा।
क्लियर है? किसी चीज का मिसयूज मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो देखो 1000 पढ़ाऊंगा, वह 1500 पढ़ा दूंगा, 500 फ्री पढ़ाने में मुझे कोई इतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं तो रोज यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं ऐप में। आप कम से कम अपने माता पिता से नजरें मिला पाओ, ऐसा काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने खूब सारे, मैं किसी को पब्लिकली ही एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं। बाकी मुझे गिल्ट होती है कि नर्सिंग में ऐसे घटिया क्वालिटी के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट को फर्जी सर्टिफिकेट बना के अपलोड करते हुए। यार थोड़ा तो इंसानियत को जिंदा रखो, समझ पा रहे हो? मेरे को तो कोस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, मेरे को तो एक बच्चा जितना भारी पड़ रहा है उतना ही 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम कब खुद को नजरें कैसे मिलाओगे यार? तुम सोचो कि पिताजी तुम्हारे दूसरे रूम पे बैठे हैं और तुम उसमें लिख रहे हो कि दे दो ना सर कोर्स, क्योंकि झूठ बोलने से अगर कोर्स मिल जाता है तो क्या ही नुकसान है। होता है यार, इंसानियत नाम की भी चीज होती है, समझ पा रहे हो? तो थोड़ा बहुत खुद को मैच्योर रखने की कोशिश करो, बाकी फील करने वालों के लिए। बाकी तो देखो कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जब ऐसी हरकत करके आप कोर्स ले रहे हो तो आप ये इमेजिन करो कि ये बरगद कैसे हो सकती है। आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो और उनको पहले ही आप डेथ डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, और आप 2 4 5 ऐसे लोगों के कारण हजारों लोगों के ऊपर नुकसान होता है, या हजारों लोगों के ऊपर अंगुली उठ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे बंदे खराब होंगे, लेकिन 4 5 7 8 10 जो बंदे ऐसी हरकत कर रहे हैं उनके चक्कर में आप सब लोग उसके शक के दायरे में आ जाते हो, समझ पा रहे हो? हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि किसी की भावनाएं आहत की जाए, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि एक तिनका हकीर होता है जो हवाओं का रुख बताता है, और जो आपसे झुक के सलाम करे उसका कद आपसे भी ऊंचा होता है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने की डिक्लेरेशन की औकात रखता है ना, वो इतनी तो रखता होगा कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा दे। उसके पास इतनी टीम तो होगी, उसके पास इतने लोग तो होंगे कि वो आपको पहचान ले कि आप क्या हैं, या आपके द्वारा कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट की गई है। खूब सारे लोग सोचते होंगे हमने फॉर्म भरा हमें मिल गया, तो वो खुशनसीबी समझो, वो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर था, समझ पा रहे हो? बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास में हम उस चीज को पहचान ही नहीं पाए। कई बार होता है ना कि सामने वाला सोचता है कि मैंने उसको गुमराह कर दिया। गुमराह नहीं कर दिया बेटा, सामने वाले ने उस चीज को इग्नोर कर दिया, समझ पा रहे हो? उस पर उसने फोकस नहीं किया कि यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, पढ़ी तो रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब इस प्रकार से जब आप उसको अचीव करते हो ना, तो न तो आप क्लासे देखते हो, समझ पा रहे हो? न तो आप क्लासे देखते हो, और क्लासे नहीं देखोगे तो बेच का कोई यूज नहीं हुआ। जब यूज नहीं हुआ तो लेना ही क्यों है? अन्नू बेटा गूगल फॉर्म भरा है तो आपको 50% शो हो जाएगा, है ना? आज लास्ट दिन है, आज वापस भर देना, या सपोर्ट टीम को मेल कर देना support@360degree.nursing.in। उसके बाद RM2 ब्रह्मस्त्र किसी भी बच्चे का कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी कारण से, है ना? चलेगा। तो ये विशेष आपके लिए जानकारी है, अब आप मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, 3 चीजों की कमी करवाई, एक तो इरिथ्रोपोइटिन की, दूसरा कैल्शियम में क्या होता है कि विटामिन डी होता है, वो हमारे किडनी के थ्रू कैल्शियम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, और जब आपकी किडनी खराब हो गई तो उसके बाद में विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट अपन ने बता दिया कहां गया, सोडियम। तो पानी ज्यादा होने के कारण सोडियम घुल जाता है, पानी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, सोडियम घुल जाता है, और सोडियम घुल जाना हाइपोनेट्रीमिया, बाकी सब कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा।